हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पैथोबोर्ड एक्सटेंशन स्टूडियो प्लस PSP सॉफ्टवेयर के पावर फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये सॉफ्टवेयर क्या है और ये आपके लैब को किस तरह से बेनिफिट दे सकता है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। ये हमारा जो डेमो रहेगा, ये काफी सारे फीचर्स आपको पैथोबोर्ड एक्सटेंशन स्टूडियो प्लस के बारे में बताएंगा। सो मैं श्रीनिवास बिरला, चेयरमैन एंड CEO ऑफ बिरला मेडिसॉफ्ट, मैं आपको आज उसके फीचर्स बताता हूं। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। पैथोबोर्ड को लॉग इन करेंगे, बिरला टेक एंड BT, और हम देखेंगे, हम इसके पावर फीचर्स को पहले स्टडी करेंगे। रिपोर्टिंग तो सभी में सेम होती है, लेकिन अब हम इसकी जो खास फीचर्स है जो आपको PSP में मिल रहे हैं, शायद ही किसी सॉफ्टवेयर में इस तरह के पावर पैक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा जो सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ ये हॉटकीज से ऑपरेट होता है। F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9 ये मोस्ट डिजायरेबल हॉटकीज है, और ऊपर आपको पावरफुल मेनूज दिए गए हैं। तो जैसे इसके अंदर जो फीचर्स है, शॉर्ट फॉर्म एंट्री, ये शॉर्ट फॉर्म एंट्री से आप बड़े से बड़ा सेंटेंस एक छोटे से कोड के अंदर लिख सकते हैं। जैसा BL अगर आपने टाइप किया तो ब्लैक हो जाएगा, MU टाइप किया तो मस्टी, लाइक दिस। ये आप शॉर्ट फॉर्म इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करता हूं, BT। ओके, शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया BT करके, और उसको मैंने लिख दिया दिस इज माय टेस्ट। ये मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया BT और उसको सेव कर दिया। तो ऐसे कई शॉर्ट फॉर्म्स हम एक के बाद एक ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट दी है, वो आपको यूज करने को मिलेंगे। सो आप ये स्टाइल यूज करिए, ये शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करिए। फिर हम दूसरा फीचर के लिए चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे मेनू है, न्यू मेनू, एडिट मेनू, यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हो। टेस्ट रिजल्ट, इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल का पूरा पैकेज दिया है। तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर जो भी रीएजेंट्स जो टेस्ट को लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली जैसे आप टेस्ट कंप्लीट करोगे, रीएजेंट अपने आप इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली स्टॉक पोजीशन पता चलेगी। आपको डिफाइन करना है कि एक टेस्ट करने के लिए आपके क्या रीजेंट्स, क्या किट्स लगते हैं, और उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको बताएंगे कि आपके पास में क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम दी है। यहाँ पर आपको टोटल कलेक्शन मिलता है, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन मिलता है। आपको लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। पूरा पैकेज आपका सब कुछ, सब अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, कंप्लीट लैब मैनेजमेंट को टेक केयर करता है। इसमें एक्सपेंसेस एंट्री भी दी है, आप एक्सपेंसेस भी मेंटेन कर सकते हो। टेस्ट रिपोर्ट, ब्लैंक रिपोर्ट, ये भी एक फीचर दिया है, ब्लैंक रिपोर्ट निकालना। यूटिलिटीज में आप चले जाएंगे, एड्रेस बुक, टेलीफोन डायरेक्टरी, इनवेलप, अपलोड डेटा, और स्पीड बूस्टर। स्पीड बूस्टर से हम बात करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये फैसिलिटी दी है, जो कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में डेटा डालते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि वो स्लो हो जाएगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में ये स्पेशल फैसिलिटी देने से, ये रोज आप इसको बूस्ट स्पीड कर देंगे तो ये सालों साल उसी स्पीड से आपका ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो बूस्ट स्पीड करके जो फंक्शन है, उसको आपने रोज इसको ऑपरेट कर देना है एक बार। फिर लोगों में एक मिथ है कि जब मैं ऑफलाइन डेटा रखता हूं, ये पूरा सॉफ्टवेयर आपका ऑफलाइन है, मींस आपका जो डेटा है वो आपके पास ही रहता है, किसी के पास आपके डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और आप सालों साल इसके अंदर डेटा रख सकते हो। लोग 10-10, 15-15 साल का डेटा इसके अंदर रख रहे हैं। अब ये डेटा, लोगों में मिथ है कि डेटा मेरा उड़ जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर नाम का फंक्शन दिया है, इसको आपको सिंपल बैकअप करना है। ये एंटायर सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल बनाया गया है कि इसमें केवल एक फाइल में ही डेटा रहता है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि वहां से बहुत सारी PDF फाइल क्रिएट होती है, बहुत सारी फाइलें क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर वैसा कुछ नहीं, इसके अंदर एक ही फाइल है, वो फाइल अपने आप जनरेट करती है। इसके अंदर इंटेलिजेंस है सॉफ्टवेयर के अंदर की, जो एक फाइल में डेटा रखते हैं और वो फाइल को आपको मेंटेन करना है, दैट्स इट। आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है कि आपका कितने साल का डेटा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। उसके लिए आपको बैकअप यूज करना है। जैसा कि ऐड फाइल कर दिया आपने,
यहाँ पे आपने डाल दिया नाम pathology.mdb, दैट्स इट। ये एक फाइल के अंदर ही डेटा है। इसको डालने के बाद ओपन, उसके बाद स्टार्ट बैकअप के बाद में यस दबाना है और बस यहाँ पे नाम देना है ऐसा BC के आज का जो डेट है ऐसा डाल देना 05/07/2021, दैट्स इट, और सेव कर दिया। आपका पूरा बैकअप रेडी होगा, विथ कॉम्प्रेस करके रखता है पूरा। तो आपको बस ये फाइल को मेंटेन करना है। ये फाइल क्रिएट हो गई और वो बिल्कुल सेफ हो गई। तो आप रोज के रोज बैकअप लेंगे, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। आपको सिंपल एक फाइल को मेंटेन करना है, दैट्स इट। अगर वापस आप कल बैकअप लोगे तो आज तक का, वहां तक का सब बैकअप उसके अंदर आ जाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको यूज करनी है और अपने वो मिथ को दूर करना है कि भाई ये इसके अंदर डेटा उड़ जाता है। डेटा कुछ उड़ता नहीं है, डेटा आपका बिल्कुल सेफ रहता है। उसके बाद हम देखेंगे और फैसिलिटीज। एडमिन मेनू दिया है। अभी ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट कि आप कितने यूजर क्रिएट कर सकते हो। आप यूजर को एड रिमूव अथॉरिटी दे सकते हो कि कौन से यूजर को कितना अथॉरिटी देना है। आपको सिंपल जाना है, यहाँ पे क्रिएट यूजर करना है और यहाँ पे ये जो मेनूज है इसको ऑन ऑफ करना है। उसके बाद में आपको वो यूजर नेम पासवर्ड जो पर्सन है उसको दे देना है। वो वही मेनू ऑपरेट करेगा जिसके लिए आपने उसको अथॉरिटी दी है। तो ये यूजर नेम का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे एड रिमूव अथॉरिटी। अगर आप चाहे तो उसकी एड रिमूव अथॉरिटीज भी कर सकते हैं। सिस्टम मेनू, ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम मेनू कंसेप्ट है कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये पूरा डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा डेटाबेस ड्रिवन प्रोग्राम है। ये यूनिक सॉफ्टवेयर, इट इज ए ERP सॉफ्टवेयर फॉर द लेबोरेटरी, कि इसके अंदर सब कुछ अब चेंजेबल है। यहाँ से देखिए एड मॉडिफाई टेस्ट, इसके अंदर हर तरह के टेस्ट आप डिफाइन कर सकते हो। जो टेस्ट ऑलरेडी दी गई है, इसमें 500 से ज्यादा ऑलरेडी टेस्ट डाली है और वो टेस्ट को भी आप चेंज कर सकते हो, आपके अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर हमने ये सॉफ्टवेयर 10 लोगों को दिया तो 10 लोग अपने स्टाइल में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और विद इन 15 मिनट आपकी लैब इस सॉफ्टवेयर के ऊपर शुरू होती है। ये इसमें फैसिलिटी है। तो एड मॉडिफाई टेस्ट आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो एक सिंगल कमांड के अंदर, जिसको हम पैकेज बोलते हैं। एक सिंगल कमांड के अंदर आप इसको मल्टीपल टेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसका एक स्पेशल रेट भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डायबिटीज प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कर लीजिए डायबिटीज प्रोफाइल। उसके बाद बस एक कमांड के अंदर वो आपको सभी टेस्ट मल्टीपल टेस्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसमें दिया है फैसिलिटी। उसके बाद देखते हैं आगे की फैसिलिटी। एड एडिट टेस्ट रेट शॉर्ट फॉर्म्स, टेस्ट रेट रिपोर्ट ड्यू। अभी कभी कभी क्या होता है कि आज जो रिपोर्ट है वो 2 दिन के बाद में ड्यू होती है, तो आपने यहाँ पे जाके रिपोर्ट ड्यू डिफाइन कर देना है कि ये टेस्ट को कितना वक्त लगेगा। तो ऑटोमेटिकली वो उस रिपोर्ट ड्यू स्टेटमेंट आ जाएगा। जब आप ये टेस्ट क्रिएट करोगे तो अपने आप रिपोर्ट ड्यू नाम का जो ऑप्शन है वो उसको बता देगा। तो कस्टमर को या क्लाइंट को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये रिपोर्ट आपको कब मिलेंगी, अपने आप वो लिख के आ जाएगा कि ये रिपोर्ट इतने दिन में रेडी होती है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद में इसमें फॉर्मूले सेटिंग है। इसमें हर तरह के आप फॉर्मूले फिट कर सकते हो, जैसे शो फॉर्मूला। आप देखिए हर तरह के यहाँ पे फॉर्मूलेज ऑलरेडी दिए गए हैं, आप खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो जो कि बहुत ही इजी है। उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल आसान हो जाता है। आपको सिर्फ वैल्यू भरनी है और अपने आप जो फर्दर वैल्यूज है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी। चेंज नॉर्मल वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। सर्च पेशेंट, इसमें पावरफुल सर्च पेशेंट दिए गया है। अब देखिए इसमें इस तरह से सर्च करना है, कर सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम बाय टेस्ट, कितने टेस्ट हुई अभी तक। अगर आपको देखना है कि कितनी टेस्ट हुई कौन से लोगों की, आपको सिर्फ रेंज देनी है और रेंज के हिसाब से ये बताएगा सॉफ्टवेयर कि कितने टेस्ट हुए। देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट 11, लिपिड प्रोफाइल 3। अभी आपको देखना है कि ये 11 किसके है, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है तो ये पता चल जाएगा कि ये 11 लोग इतने हैं। ओके, और इसके ऊपर भी आपने डबल क्लिक किया तो आप डायरेक्टली मेनू में हॉट मेनू में चले जाएंगे। बस यहाँ से ये पूरा मास्टर कंट्रोल है पूरे सॉफ्टवेयर में, आप यहाँ से जा सकते हो। टेस्ट रिजल्ट देख सकते हो, जनरेट बिल कर सकते हो, प्रिंट बिल, प्रिंट रिपोर्ट, प्रिंट स्टिकर, डिलीट पेशेंट, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर। तो ये फैसिलिटी हर तरह से आप इसको सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूछा पेशेंट को कि उसका व्हाट इज योर मोबाइल नंबर,
तो जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे अपने आप उनका नाम का रिपोर्ट आ जाएगा सामने। देखिए ये इतने पेशेंट इस नाम के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं इस नंबर के ऊपर। तो इमेजिन करो कि सपोज एक फैमिली है, वो एक नंबर देती है और उस नंबर पे फैमिली मेंबर पूरे रजिस्टर हो सकते हैं। इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह से फैसिलिटी इसके अंदर दी है। इसमें यूएचआईडी नंबर की भी फैसिलिटी। यूएचआईडी से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि ये जो पेशेंट है ये कितने बार आपकी लैब में आया, उसका पूरा हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ये एंटायर फीचर, ये जो पूरा सॉफ्टवेयर, ये एनएबीएल कॉम्पेटिबल सॉफ्टवेयर बनाया है। एनएबीएल को ये सब कुछ लगता है, ये स्टैंडर्ड लगते हैं, इसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद हम देखेंगे अगर इंफॉर्मेशन, अगर आपको पेशेंट डिलीट कभी करना पड़े तो पेशेंट डिलीट आप कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग, ये सिस्टम सेटिंग का जो कंसेप्ट है ये बिरला मेडिसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। आज बिरला मेडिसॉफ्ट को 20 साल हो गए इस लाइन के अंदर। तो ये जो कंसेप्ट लाया बिरला मेडिसॉफ्ट ने सिस्टम सेटिंग का, ये बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। यहाँ से आप सब कुछ पूरा सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपको यस नो करना है और कॉन्फ़िगर करना है और ये सॉफ्टवेयर आपके लिए सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने सेट फॉन्ट करके फैसिलिटी दी है कि सेट फॉन्ट में जाने के बाद आप रिपोर्ट के हर लेआउट को चेंज कर सकते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग, कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या कलर होने चाहिए, एवरीथिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सिग्नेचर किस स्टाइल में आनी चाहिए, हर तरह से आप इसको सेट करके देख सकते हो। तो यहाँ से आप इसको सेट कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पे हेडर फुटर डालने की सब व्यवस्था है, दी गई है। तो ये आपने यूज करना है। ये एसएमएस का फ्लैग है कि आपको एसएमएस भेजना है या नहीं भेजना है। और रिपोर्ट बाय एसएमएस, ये यूनिक फैसिलिटी के एसएमएस से आपकी रिपोर्ट चली जाती है। पीडीएफ रिपोर्ट आपकी एसएमएस से चली जाती है। पूरा सॉफ्टवेयर पीडीएफ रिपोर्ट क्रिएट करता है और अपने आप वो एसएमएस से रिपोर्ट चली जाती है। तो एसएमएस का और एक फ्लैग दिया, बिल चेक फ्लैग। इस फ्लैग से क्या होगा कि अगर ये बिल चेक फ्लैग अगर ऑन कर दिया तो फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बिल नहीं बनाया किसी पेशेंट का और उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट नहीं जाएंगी। ये अपने आप सॉफ्टवेयर चेक कर लेगा कि बिल अगर पे नहीं किया तो रिपोर्ट डिलीवर नहीं होंगी। ये फैसिलिटीज के अंदर तो सिस्टम सेटिंग दिया गया। इसमें ये देखिए स्टार्ट वन डेली, अगर आपको फर्स्ट नंबर डेली चाहिए या स्टार्ट वन मंथली चाहिए या एंटर मैन्युअली चाहिए या स्टार्ट वन ईयरली चाहिए, हर तरह के फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। पूरा सॉफ्टवेयर यूजर्स के फीडबैक पे बनाया गया है और ये मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर है। एज ऑन डेट सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर है पीएसपी मार्केट में। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे का फीचर, स्टेटस विंडो, सिस्टम सेटिंग, स्टेटस विंडो। स्टेटस विंडो में देखेंगे कि आपका आज का करंट डेट क्या है, टाइम क्या है, डॉक्टर सिग्नेचर कौन सी है, पैथोलॉजिकल लैब नेम क्या है, टाइप ऑफ प्रिंटिंग क्या है। ये देखिए कितने डॉक्टर एफिलिएटेड है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, कितने एफिलिएटेड है, कितने, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको मिलता है इससे। उसके बाद देखेंगे रिपोर्ट सेटिंग। अभी देखिए इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर आ चुके हैं। यहाँ पे आप कंप्लीटली आपका हेडर फुटर डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेटरी डाल सकते हो और ऑटोमेटिकली ये जब सॉफ्टवेयर रेडियोलॉजी के लिए भी यूज होता है तो ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंटली जब आप कोई रेडियोलॉजी का रिपोर्ट लोगे तो ऑटोमेटिकली रेडियोलॉजिस्ट की सिग्नेचर वहां पे आ जाएंगे। इस तरह से ये पूरा काम करता है। जो पैथोलॉजी की टेस्ट है उसमें पैथोलॉजी की सिग्नेचर आएंगे, जो रेडियोलॉजिस्ट की टेस्ट है वो रेडियोलॉजी की सिग्नेचर उसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से ऑटोमेटिकली काम करता है। उसके बाद हम चले जाएंगे, अगर आपको कहीं कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे अबाउट अस में दिया गया है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी पॉलिसीज यहाँ पे, सपोर्ट के नंबर, सेल्स के नंबर दिए गए हैं। तो ये इस तरह से अभी हम इसका एक पेशेंट डाल के देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे फीचर काम करेंगे। ओके, अब मैं एक पेशेंट को इंट्रोड्यूस करता हूं। ये मैंने डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे एक टेस्ट ले लेते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट 7 टेस्ट रिजल्ट। और क्विक है, बहुत सॉफ्टवेयर बहुत ही क्विक है ऑपरेट करने के लिए, कि बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत ही फैंटास्टिक। आप इसमें फास्ट एकदम ऑपरेशंस कर सकते हो। अभी देखिए, अभी मुझे इसमें कुछ डेटा भरना है,
मैंने डेटा भर दिया, अपने आप ये कैलकुलेशन कर रहा है। अभी मुझे लगा है कि यहाँ पे मुझे नॉर्मल वैल्यूज चेंज करनी है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं डबल क्लिक करना है और ये तुरंत नॉर्मल वैल्यूज पे चले जाएगा। 40 मेल, फीमेल, नियोनेटल, चाइल्ड नियोनेटल, ऐसे आप वैल्यूज इसमें डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 40, उसके बाद 4.5, ओके 4.5 डाल दिया मैंने, सेव कर दिया इसमें। और यहाँ पे देखेंगे आप पूरे हैंडी बटन्स दिए हैं नीचे। अब इसमें पूरा सेक्शन है स्पेशल नोट का, जहाँ पे हमने बहुत सारे नोट्स लिख के रखे हैं। आप खुद के भी नोट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन एंट्री। या इंटरप्रिटेशन एंट्री आप डिफाइन करके अटैच करके रख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जैसे ही टेस्ट आप सिलेक्ट करोगे, ये अपने आप ही उसके साथ में नोट लग के आ जाएंगे। तो ये डिफाइन करने का, न्यू नोट्स भी आप इसके अंदर ओपन कर सकते हो। ओके, और इसमें ग्रुप रिपोर्ट है। अभी हम इसका और एक टेस्ट लेते हैं, एड टेस्ट, और उसमें चले जाते हैं हम लोग लिपिड प्रोफाइल की एक टेस्ट लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल 7 टेस्ट रिजल्ट, और बायोकेमिस्ट्री में चले जाएंगे और इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे 125 और 25। ओके, इसमें डाल दिया मैंने 25, और ऑटोमेटिकली ये जो भी है, ये बाकी का डेटा अगर आपने छोड़ दिया तो वो अपने आप ही नहीं आएगा आउटपुट में। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इसका प्रीव्यू आ गया। अभी मुझे लगता है कि इसके नीचे नोट आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके स्पेशल नोट में सिलेक्ट कर लेता हूँ लिपिड प्रोफाइल के नोट को, लिपिड प्रोफाइल। ओके, और सेव करके इमीडिएटली आप देखेंगे कि इसके नीचे नोट आ गई। तो देखिए बट ओके, ये पूरा जो रिपोर्ट है वो NABL के हिसाब से बनाया गया है। एंड ऑफ द रिपोर्ट स्टेटस आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ रही है, और कंप्लीटली ये सब स्टेटस मिल रहा है। अभी आप देखेंगे कि इसकी PDF फाइल किस तरह से बनती है, जिसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो आपको ग्रुप रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका रिपोर्ट किस तरह से दिखेगा। अगर आपको देखना है तो रिपोर्ट विथ हेडर करिए और आपको रिपोर्ट पता चल जाएगा। देखिए बायोकेमिस्ट्री आ गया, और सेकंड पेज पे हेमाटोलॉजी आ गया। ओके, तो इस तरह से आप कंबाइन भी कर सकते हो, 2 रिपोर्ट कंबाइन हो जाते हैं एक साथ में, और अपने आप। तो अभी हम देख, ये जो रिपोर्ट अगर आपने को दिख रही है तो कंबाइन रिपोर्ट है। फर्स्ट पेज पे ये आ गया, और इमीडिएटली सेकंड पेज पे दूसरा रिपोर्ट कंबाइन होके आ गया। और यहाँ पर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिस्टम सेटिंग यहाँ पर ही दी गई है, और रिपोर्ट सेटिंग भी आपको यहाँ ही दी गई है। अगर आपको चाहिए कुछ चेंजेस चाहिए इमीडिएटली, आप फास्ट यहाँ पे कर सकते हो। और अभी हम इसको ऑथराइज करेंगे, और इमीडिएटली इसकी आपको PDF फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए इसकी मैं PDF आपको बताता हूँ। देखिए इसने SMS भी भेज दिया, SMS सेंड सक्सेसफुली योर SMS बैलेंस। तो SMS बैलेंस भी आपको बताते जाएगा। अभी इसकी PDF क्रिएट हो गई है, PDF क्रिएट हो गई, वो आपको चेक करना है। PDF क्रिएट हो गई तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके शो द डेस्कटॉप पे चले जाइए। यह भी अपना सॉफ्टवेयर का आइकॉन है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये ओपन फाइल लोकेशन देखिए, यहाँ पे PDF अपलोड नाम का एक फोल्डर दिया गया है। इस फोल्डर में ये PDF बनती है। जैसा भी हमने 5 तारीख को जो PDF बनाई वो ये है। ये देखिए ये आ गई PDF पूरी क्रिएट होके, ये PDF फाइल बन चुकी है। तो इस तरह से ये इमीडिएटली PDF जनरेट इसने कर दी रिपोर्ट पे। उसके बाद हम देखेंगे आगे का फीचर, अपलोड डेटा। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीटली अवेलेबल है। और फिर अभी हम और एक फीचर देखते हैं, इसका पावरफुल फीचर डेटा बैंक का। डेटा बैंक फीचर अपने को देखना है तो हम लोग अभी हिस्टोपैथोलॉजी में चलते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी में किस तरह से मल्टीपल हिस्टोपैथोलॉजी के टेम्पलेट्स इसमें कैसे रख सकते हैं वो आप इसको देखेंगे। तो हम चलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में, और हम हिस्टोपैथोलॉजी की टेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हिस्टोपैथोलॉजी दिया है, और ये देखिए ये हिस्टोपैथोलॉजी, ये सिलेक्ट कर लिया हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। 7 टेस्ट रिजल्ट हिस्टोपैथोलॉजी में चले गए। ओके, ये रिपोर्ट है, और एक स्टाइल दी है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे।
हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट को, उसको सिलेक्ट कर लिया हमने। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स खुल गया अभी। ओके, ये हो गया फॉर्मेट। इसको आप मैक्सिमाइज करिए, मैक्सिमाइज प्रिंट। ओके, उसमें देखेंगे आप बहुत सारे, देखिए इस तरह से आप रख सकते हैं। विच आर द फॉर्मेट आपको चाहिए, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और वो फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप कंप्लीटली हिस्टोपैथोलॉजी का फॉर्मेट आपको बिल्कुल हर डिफाइन कर करके रख सकते हैं, और सब कुछ इसके अंदर आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। इमीडिएटली ये आपने रिपोर्ट लिया, इसको जो भी मॉडिफाई करना है का है आपने किया, तो किया और आपका रिपोर्ट रेडी। ओके, इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, क्लोज और सेव और प्रीव्यू, डन, यू आर डन विद द रिपोर्ट कंप्लीटली। देखिए, ओके, इस तरह से आप फास्ट इसका यूज कर सकते हो। तो ये जो फीचर है बहुत ही बेहतरीन फीचर है, इसको आपने यूज करना चाहिए। अभी आप इसका प्रिंट स्टेटस देख सकते हो। देखिए प्रिंट स्टेटस में आपको पता चलेगा कि कौन सा रिपोर्ट प्रिंटेड है, कौन सा पेंडिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन सा रिपोर्ट दे दिया, पेशेंट को प्रिंट करके दे दिया, तो यहाँ पर ये आपको स्टेटस पता चलता है कि प्रिंटेड है या पेंडिंग है या पार्शियली है। ये सब कुछ हमको पता चल जाता है प्रिंट स्टेटस की वजह से। टेस्ट सिलेक्टेड, कौन से टेस्ट आपके सिलेक्टेड है, यहाँ पे बहुत सारे कमांड आपको यहीं पे मिल जाएंगे। विडाल टेस्ट का इसमें स्पेशल फॉर्मेट दिया है कि वो फॉर्मेट आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली इस तरह का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा विडाल टेस्ट का। ओके, रिपोर्ट सेटिंग, आपको कहीं जाना नहीं, यहाँ से बटन दबाओ रिपोर्ट सेटिंग में चले जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस दिए हैं वो आपको यहाँ पर ही दिए हैं। अभी हमने पीछे एक बीटी करके एक ये बनाया था, शॉर्ट फॉर्म बनाया था। तो अभी शॉर्ट फॉर्म कैसे लेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट लानी है तो आपको कुछ नहीं करना है, F2 दबाना है, F2, और आप देखेंगे कि पूरी शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट आ जाएगी। किसी भी टेक्स्ट पे जाके आप F2 दबाएंगे तो पूरी की पूरी शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। इससे आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। तो हमने पीछे एक सेंटेंस लिखा था, जैसे आपको याद रह जाता है तो आप सिर्फ टाइप करिए और वो सीधा डायरेक्टली वहां पे एंटर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके अंदर जाके, सपोज मुझे यहाँ पे बीटी करके एंटर करता हूँ तो वो दिस इज माय टेस्ट करके लिख देगा। इस तरह से बड़े बड़े सेंटेंसेस आप एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं और क्या बेहतरीन फीचर इसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इसको, अभी हम यहाँ पे गए और हम चाहते कि इसका ये स्टेटमेंट है, हमको इसको हटाना है, तो इसके लिए आप जाएंगे क्लियर टेक्स्ट कर देंगे तो सीधा ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से क्लियर कर देता है। तो क्लियर टेस्ट करके फंक्शन दिया गया है। और अगर आपको टेस्ट ऐड करना है तो आपको यहाँ से ही जाना है, क्लिक करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप टेस्ट ऐड कर सकते हो। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये क्या है, यूजफुल है, ये वेरी यूजफुल फंक्शन है। आपको दूसरे रिपोर्ट के ऊपर जाना है, दूसरे पेशेंट पे जाना है, आपको सिर्फ ये क्लिक करना है, वो अपने आप अगले पन्ने के ऊपर, अगले रिपोर्ट के ऊपर चले जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है तो सीधा आप यहाँ से जंप करके डायरेक्टली उस पेशेंट पे जा सकते हो। ये भी इसमें एक फैसिलिटी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है और नीटली और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रन सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए आप एड्रेस बुक है आपका, जो भी जब आपने किसी पेशेंट को एंट्री किया तो अपने आप ये पूरा स्टेट, पूरा जो डेमोग्राफिक है वो स्टोर कर लेता है। अगर आपके पास पेशेंट आए तो आपको सिर्फ सर्च करना है, पेशेंट का मोबाइल नंबर पूछना है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, इस नंबर पे जितने भी पेशेंट रजिस्टर हुए होंगे उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट आ गई। आपको जो भी पेशेंट को लगा कि ओके, जैसा डबल क्लिक किया वो पेशेंट अपने आप पीछे भर जाएगा और उसका परमानेंट पेशेंट आईडी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। अब देखिए ये फंक्शन देखिए, ओपीडी और आईपीडी, इसमें आप दो तरह के रेट मेंटेन कर सकते हो, ओपीडी और आईपीडी रेट। तो ये आपके दो रेट लिस्ट मेंटेन करता है। और जैसे आप
फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में लैब चला रहे हो तो आईपीडी के पेशेंट अलग हो सकते हैं, उसका रेट अलग हो सकता है। जो वॉक इन पेशेंट है जो ओपीडी में आते हैं उसका रेट अलग हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली रेट लिस्ट मेंटेन करता है। इमरजेंसी करके भी इसमें चार्जेस आप डिफाइन कर सकते हो कि सपोज कोई रिपोर्ट है जो इमरजेंसी में दिया जाता है तो उसके चार्जेस अलग हो सकते हैं। तो वो रेट लिस्ट आप देखेंगे, मैं आपको रेट लिस्ट दिखाता हूँ, वहाँ पे तीनों तरह के चार्जेस आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एड एडिट टेस्ट रेट करके है, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे पूरे चार्जेस दिए हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे आपको डिफाइन करना है उसके चार्जेस, इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, ऑल दिस रेट्स। तो आज 20 साल हो गए बिरला मेडिसॉफ्ट को इंडस्ट्री को सर्व करते हुए। तो आप देखेंगे कि ये इतने अनगिनत यूजर्स है जो पैथोगोल्ड के स्टार्टिंग फ्रॉम द सीरीज डॉकमेट्रिक्स V 3.1 से लेके तो पैथोगोल्ड से बहुत सारे सॉफ्टवेयर के यूजर्स है जो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर पैथोगोल्ड सीरीज सॉफ्टवेयर अपने डेली यूज में ला रहे हैं। तो जब आप ये सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो उसके साथ में बिरला मेडिसॉफ्ट की सर्विसेज भी आपको मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है और आप बेफिक्र रह सकते हो क्योंकि इतना रॉबस्ट सॉफ्टवेयर है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और बिरला मेडिसॉफ्ट की सपोर्ट सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है। तो जब कोई लेबोरेटरी स्टार्ट करते हो तो हमारे पास में छोटे से लेके तो बड़े से बड़ा लैब का सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो आप चाहेंगे तो आप स्टार्ट करो स्मॉल से और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे सॉफ्टवेयर आपको बिरला मेडिसॉफ्ट से मिलते जाएंगे। तो ये मैं चाहूंगा कि जो जर्नी है, आपकी जो जर्नी है लेबोरेटरी की, वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए और बिरला मेडिसॉफ्ट का ऑलवेज मकसद है कि आप ग्रो करने चाहिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने चाहिए। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ग्रो करने के टूल्स है। आपके बिजनेस को किस तरह से ग्रो किया जाता है ये सॉफ्टवेयर, ये बिरला मेडिसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है ये आपको मदद करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा और आप डेफिनेटली पैथोगोल्ड सॉफ्टवेयर आपके लेबोरेटरी के लिए चूज करोगे। थैंक यू वेरी मच।